अजहर सिद्दीक साहब आपका। अजहर सिद्दीक साहब, बज़ाहिर तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, इस वक्त जो ईरान और इजराइल के बीच में जो मामलात, जो जंग और कशीदगी जो चल रही है, उसके मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तहरीक को पोस्टपोन आप लोग कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि ये फेस सेविंग भी मिली है तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हालात थे, जो तैयारियाँ थी, जो कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही थी, तो एक फेस सेविंग समझा जाए इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब इंडिया के पाकिस्तान से जंग वाले माहौल पैदा हुए तो आपने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पूरी कौम के साथ खड़ा था और खुल के लड़ाई लड़ी इस सारे कॉन्टेक्स्ट की वजह से। अब फिर बैनुल अक़वामी मसला है। ईरान हमारा ना सिर्फ दोस्त है, भाई है, मुसलमान है। और मैंने तो बहुत जब इंडिया का पाकिस्तान पे हमला हुआ था उसी वक्त कह दिया था कि असल निशाना तो यहाँ पर ईरान है। और उस वक्त मेरा अपना नुक्ता नज़र ये भी था कि वो पाकिस्तान की पोजीशन देखना चाहता था कि पाकिस्तान कौन सी टेक्नोलॉजी सामने लेके आता है और कल अगर पाकिस्तान अगर ईरान की तरफ जाए तो उसको कैटर करना था। अब ये सारी बातें हमारे सामने हैं। अब ये बात इसमें बड़ी डेलिब्रेशन हुई है कि बाकायदा मिसाल के तौर पर जैसे आप फरमा रही थी कि शायद हमारी तैयारी नहीं थी। अभी इमरान खान की जमानतों पे आप देखें, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, मोबिलाइजेशन नजर आ रही है। गली मोहल्लों के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, गुफ्तगू शनीद हमारी आपस में चल रही है कि किस तरह से अगर तहरीक की तरफ लेकर चलना है तो इंशाल्लाह ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे। और एक बात मैं आपके सामने मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, मैं तो 3 महीने पहले कह चुका हूं, सियासी मैदान गर्म होना है अगस्त के अंदर। यानी कैसे अभी बजट आएगा, बजट से चीजें मैं बताने लगा हूं आपके सामने। पहली तो बात है, बजट आया है, अभी बजट आपके सामने आ रहा है। किसान तंग, मजदूर तंग, डॉक्टर्स तंग, यानी और हम वोकला भी अगर देखा जाए तकरीबन हर तबका जो है इस बजट का मुतासर है। ये खुदकुश हमला है। और आने वाले दिनों में आप क्योंकि तनख्वाह जो है अपने MNA MPA या स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की तो 600 गुना बढ़ा ली है। आम आदमी को आप 10% भी रिलीफ नहीं दे सके हैं। और इन्फ्लेशन को अगर हिसाब रखें, पूरी दुनिया में अगर हालात और वाकया देखें तो ये सारे लोग सड़कों पे निकलने वाले हैं। जैसे में रख लीजिएगा, आपको किसान नजर आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसी होती है। लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती है। अगर तहरीक इंसाफ को इतना ही अवाम का ख्याल है तो तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे वो क्यों नहीं दरख्वास्त लेकर गए कि हमें नहीं चाहिए, मुल्क की इस वक्त हालात नहीं है, हम नहीं चाहते अपनी तनख्वाहों में इजाफा। तो तहरीक इंसाफ ये जुर्रत करती? अच्छा देखिए, एक बात मैं आपके सामने बता दूं, ये बात तो अलामती बात है ना, ये तो अलामती बात है। मैं मिसाल के तौर पर यानी उस तनख्वाह से कितना फर्क पड़ना है, मैंने इस बातों की तरफ नहीं जाना कि हमारी जितनी सीटें हैं हमारी उस तनख्वाह ना लेने से कितना फर्क पड़ना है, वो अलग है। चलिए अलामती फर्क डालें तो एक जेस्चर तो दें। बिल्कुल डलेगा, बिल्कुल डलेगा। इस पर डेलिब्रेशन चल रही है और इस पे आने वाले दिनों में आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे। ऐसे नहीं बैठा जाएगा। अगर इतना होता तो ये अगर हमने अपने तय तनख्वाहें बढ़ानी होती तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाते। वहां तो कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, वहां तो कोई ऐसा एलिमेंट आपको नजर नहीं आया होगा। तहरीक इंसाफ बड़ी हुई तनख्वाहें नहीं लेगी, तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे बड़ी हुई। देखिए, इसमें डेलिब्रेशन चल रही है और इसमें यकीनन आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। और वो पार्टी जो भी फैसला करेगी उसमें सबको अमल दरामद करना होगा। लेकिन ये लेकिन एक वजह आपके सामने रख देना, यहाँ तो पंजाब असेंबली में बढ़ाई है, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ हमारी अपनी हुकूमत है वहां के ऐसा एलिमेंट लेकर आए, हम बिल्कुल लेकर नहीं आए हैं। और आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा इंशाल्लाह हमारी तो अवाम के साथ खड़े होना है। लड़ाई अवाम की है। बिजली के हालात आपने देख लिए, गैस, पेट्रोल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोग अपने साथ जो है वो मिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये दावत दे रही थी कि आए मिलकर हम हुकूमत बना लें, उस वक्त अब तैयार नहीं थे, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आईनी ओहदे सारे छोड़ेगी और आप लोगों के साथ मिल जाएंगी? आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आवाज़ उठा रही है, बजट के खिलाफ ये तनकीद कर रही है, वो वाकई वो जेन्युइन है, वो सिर्फ सियासत नहीं है? आप लोगों के तो जो MNAs हैं वो टॉक शोज में आके कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासत कर रही है। देखिए, एक बात तो अपनी जगह है, पाकिस्तानी सियासत में अगर आप देखें पिछले 75 सालों से अब यही सियासत तो देखते आ रहे हैं ना। मिसाक के जमहूरियत, हम पेट फाड़ के करप्शन निकालेंगे, मोदी का जो यार है, गद्दार है, ये सारा कुछ आप सुनते रहे हैं ना। और वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। और इन हालात में देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसला करना है, अवाम में फेस नहीं कर पा रहे हैं।
आईनी होते जहां तक उनके मसले आए। सदर को तो 2 अक्सरियत से इम्पीचमेंट के अलावा आप हटा नहीं सकते हैं, गवर्नर आप ले सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी को फैसला करना है। और जहां तक मेरी जात के हवाले से बात है, मैंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनाने की हमायत की थी। मैंने तो कहा था कि आपको कौमी असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मेरे टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम और ये सारी बातें, बल्कि मैंने तो इमरान खान साहब से भी ये बात की थी, लेकिन जो कि वो एक नुकता हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे देख रहे हैं, पार्टी के फैसले इमरान खान साहब ने करने हैं, ये एक पॉलिटिकल सोच या एक थिंकिंग के तौर पर सामने रखी थी, लेकिन वो असूलों की सियासत करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे ऐसे लोग, यानी इन्होंने ऑपरेशन रजीम चेंज में साथ दिया और सारा जो निजाम पाकिस्तान का यार धड़म तख्ते की तरफ लेके आए, तो पीपल्स पार्टी बराबर की कसूरवार है। और पीपल्स पार्टी के पास टाइम है कि अपने आप को साबित करे कि वो अवाम के साथ खड़ी है। यानी हमें पता है कि कल जहां से हुक्म आना है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बजट में वोट ना दे और जाहिर है बजट नहीं पास होगा तो हुकूमत तो धड़म से गई, तो ये इतना आसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी? आप तो खेलने को चांद मांग रहे हैं, ऐसी ख्वाहिश है आपकी? देखिए एक बात, ये तो असूलों की बात है। अगर अवाम के साथ प्यार है, एक्सपोज तो हो चुके हैं ना, 3-3.5 साल के अंदर बता दे कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया हो करप्शन में, कोई एक केस बता दे वहां सिवाय इमरान खान के अलावा, कोई और आप बता दें कि जनाब इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, ऐसी चीज तो आपके सामने कोई है नहीं ना। अब तो बात बड़ी बातें है, ये तो तय करना है एस्टैब्लिशमेंट ने। अब और पीपल्स पार्टी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, बहुत बड़ा बेनजीर के दौर में होती थी, अब तो एस्टैब्लिशमेंट के पांव में वो भी साथ खड़ी हुई है। तो फैसला करना है इन्होंने, और अगर बजट पास नहीं होता तो फिर तो हुकूमत का रहने का जवाब कोई नहीं रह जाएगा। फिर तो आपको लगता है कि बजट पास नहीं होगा? वाह, अगर आपको लगता है तो फिर तो आपकी सियासी सोच पे क्या बंदा हंसी सकता है। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट नहीं पास होने देगी, ना ये बात नहीं है। हम कम से कम अपनी सियासत देखें ना, ये सियासी सोच है हमारी, ये पॉलिटिकल थिंकिंग है, ताकि लोगों को बता सकेंगे। लेकिन ये हमने कोशिश की थी, हमने इल्जाम था कि आप सियासी लोगों से गुफ्तगू नहीं करते, तो सियासी लोगों से गुफ्तगू भी हो रही है और चेहरे भी एक्सपोज हो रहे हैं। ये तो आप पीपल्स पार्टी को फैसला करना है ना कि पीपल्स पार्टी ने अवाम में रहना है या वो सूबा सिंध लेकर। राजा परवेज राजा साहब ने कहा था हम मशवरा करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब आ जाएं, तो आज बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, फिर वो आप लोगों को इंतजार है कि वो बात होगी उनसे, बिलावल साहब से, और फिर आप लोगों को जवाब मिले? क्या उम्मीद है, कोई पॉजिटिव जवाब मिलेगा आप लोगों को? नहीं, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है इसमें तो, आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अचकज़ई साहब ने, बाकी सब ने कोशिशें करके देख ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने जो हमारे अपना कोर कमेटी के हवाले से कहा गया, उन्होंने अपने तय गुफ्तगू करके देख ली है। हमने तो सियासी तौर पर अपना जितना कर सकते थे वो तो रोल प्ले किया है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि पीपल्स पार्टी को लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई इक़्तिदार में आया हुआ, अगर आपने कोई वजारतें नहीं ली हैं लेकिन आप इक़्तिदार के मजे तो ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के मजे तो ले रही है, काम उनके हो रहे हैं, जो मसाइल है ट्रांसफर, पोस्टिंग, जितने भी अगर उठाकर देखें उनका अगर नहीं भी है लेकिन उसके बावजूद उनके काम हो रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी को फैसला करना है। हमने तो बॉल फेंक दी है कोर्ट के अंदर, अब आगे वो खेलते हैं या छक्का मार के गेंद ग्राउंड से बाहर फेंक देते हैं, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है। पर हमने गुगली करा दी है, ये बता दें।